नमस्कार, झारखंड की खबरों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड के सभी जाहिर स्थान की होगी घेराबंदी, पूजा स्थल होंगे सुरक्षित, चंपई सोरेन ने कहा। सरायकेला विधायक सह झारखंड सरकार के आदिवासी कल्याण एवं परिवहन मंत्री चंपई सोरेन लगातार अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर विकास कार्य को गति देने के काम में जुटे हैं। पिछले एक सप्ताह के अंदर मंत्री चंपई सोरेन ने राजनगर प्रखंड क्षेत्र के दर्जनों गांव में जाहिर थान दिसावली घेराबंदी का शिलान्यास किया। सोमवार को चंपई सोरेन ने राजनगर प्रखंड क्षेत्र के चौराडी, अर्जुन बिल्ला, खैरबनी एवं हतना बेड़ा में जाहिर थान घेराबंदी तथा बरही गाँव में पीसीसी पद की आधारशिला रखी। इस दौरान मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि राज्य की हेमंत सरकार आदिवासियों की धर्म एवं परंपरा को बचाए रखने के लिए धर्म स्थलों की घेराबंदी करा रही है। राज्य के हर गांव की देसावली और जाहिर थान को सुरक्षित रखा जाएगा। इसके अलावा गांव में मांझी, मनकी, मुंडा, पाहन की बैठकी के लिए मांझी अखाड़ा भी बनेगा। मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए काम कर रही है। जानिए झारखंड, दिल्ली, यूपी के बच्चे कब से जा पाएंगे स्कूल। अब बच्चे स्कूल जा सकेंगे, यानी अब स्कूल खुल रहे हैं। 26 जुलाई यानी सोमवार को कई राज्यों में स्कूल खोल दिए गए। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के कम होने के बाद ये निर्णय लिया गया है। मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात समेत कई राज्यों में सरकार ने स्कूल कॉलेज खोलने के आदेश दे दिए, जबकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में फिलहाल स्कूल कॉलेज खोलने की इजाजत नहीं दी गई। वहीं झारखंड में भी इसको लेकर कोई फैसला नहीं किया गया। बताया जा रहा है कि दिल्ली, यूपी और झारखंड सरकार जल्द ही स्कूल खोलने को लेकर फैसला कर सकती है, जिसके बाद बच्चे स्कूल जा सकेंगे। झारखंड में हेमंत सरकार से दूसरे राज्यों के लिए बसें चलाने की मांग, जानिए क्या है तैयारी। झारखंड राज्य बस ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सच्चिदानंद सिंह ने झारखंड से दूसरे राज्यों और दूसरे राज्यों से झारखंड के लिए बसों के परिवहन का आदेश निर्गत करने का आग्रह किया है। सोमवार को एसोसिएशन की ओर से पत्र लिखते हुए कहा गया है, बसों का परिचालन नहीं होने से बस मालिकों की स्थिति दयनीय हो गई है। अध्यक्ष ने कहा, सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप राज्य में रेलगाड़ी से लेकर हवाई जहाज तक और तमाम छोटे वाहनों का परिचालन हो रहा है। ऐसे में झारखंड से दूसरे राज्यों में और दूसरे राज्यों से झारखंड में आने वाले बसों के परिचालन पर से रोक हटानी चाहिए। ऐसा नहीं होने के कारण बस संचालकों की स्थिति दिनों दिन दयनीय होती जा रही है। एसोसिएशन की ओर से वादा किया गया है, सरकार के स्तर से जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप ही बसों का परिचालन किया जाएगा। हेमंत सोरेन सरकार को गिराने की साजिश पर झारखंड में सियासी गर्मी तेज। गिरफ्तार लोगों में से एक शख्स विधानसभा चुनाव लड़ चुका है। पुलिस का दावा है कि इन लोगों ने सरकार को अस्थिर करने की साजिश में शामिल होने की बात स्वीकार कर ली है। इस मामले में रांची के कोतवाली थाना में एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इसके बाद राज्य में सियासी तपिश बढ़ गई। यहाँ सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा और उनकी सहयोगी कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल ने राज्य में विपक्ष की भूमिका निभा रही भारतीय जनता पार्टी पर यह साजिश रचने का आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी इस पूरे मामले को फैब्रिकेटेड बता रही है। इस बीच झारखंड पुलिस का दावा है कि गिरफ्तार लोगों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य हैं। रांची पुलिस ने इस संबंध में एक बयान जारी किया है। झारखंड में कोरोना वायरस संक्रमण के 28 नए मामले सामने आए। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 28 नए मामले आने से संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,46,946 हो गई। स्वास्थ्य विभाग ने सोमवार को एक बुलेटिन में बताया कि इस दौरान संक्रमण से किसी की मौत नहीं हुई और मृतकों की संख्या 5,124 बनी हुई है। 24 घंटे के भीतर कहां से कितने मरीज मिले, आइए इनके बारे में भी जान लेते हैं। हजारीबाग, कोडरमा से 4 मरीज मिले हैं। धनबाद और सिमडेगा से 3, बोकारो, गुमला तथा लातेहार से 2 मामले सामने आए। चतरा, देवघर, गढ़वा, गिड्डी, गोड्डा, गुमला, खुट्टी, लोहरदगा, पाकुड़, पलामू, सरायकेला और पश्चिमी सिंहभूम से कोई नया मामला सामने नहीं आया है। बुलेटिन के मुताबिक राज्य में 254 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान 50 और लोगों के स्वस्थ हो जाने के बाद 3,41,568 लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। राज्य में ठीक होने की दर 98.44% है। झारखंड में हजारों एकड़ बंजर जमीन हुई हरी भरी, जानिए कैसे हुआ ये कारनामा।
झारखंड में नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना के तहत अब बंजर जमीन में हरियाली दिखने लगी है। वर्षा का जल बचाएं, हरियाली लाएं और समृद्धि बढ़ाएं की सोच के जरिए प्रारंभ की गई इस योजना के तहत 4000 ग्राम पंचायतों में योजना के तहत कार्य किए जा रहे हैं। सरकार का दावा है कि कई जिलों में अब तक योजना की वजह से बंजर और टाड़ जमीन पर हरियाली दिखने लगी है। झारखंड सिंचाई विभाग के एक अधिकारी बताते हैं कि नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना के तहत राज्य के सैकड़ों गांवों की पहाड़ियों एवं उसके आसपास की भूमि पर लूज बोल्डर चेक डैम बनाए गए हैं। इससे वर्षा जल की गति को धीमी कर उसे जमीन के अंदर पहुंचाया जा रहा है। झारखंड के अस्पतालों में आउटसोर्सिंग का खेल होगा बंद, कमेटी बनाकर जांच का आदेश। झारखंड के मेडिकल कॉलेजों, अस्पतालों तथा स्वास्थ्य विभाग के कार्यालयों में आउटसोर्सिंग का खेल बंद होगा। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने अभियान निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान झारखंड उमाशंकर सिंह को कमेटी गठित कर मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों से प्राप्त रिपोर्ट का विश्लेषण कराने तथा इस संबंध में स्पष्ट जांच रिपोर्ट देने के लिए कहा है। आप सबों को बता दूं कि समीक्षा में यह बात सामने आई है कि विभिन्न मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में आउटसोर्सिंग से ली जा रही सेवाओं की दरों में एकरूपता नहीं है। अब बता दो कि अभियान निदेशक को कमेटी से विश्लेषण कराकर उन्हें 31 जुलाई तक रिपोर्ट देने के लिए कहा है। झारखंड में 8000 शिक्षकों की सेवा संपुष्टि अब तक नहीं। 2014 से 2016 के बीच हुई थी 13000 से ज्यादा नियुक्ति। राज्य में वर्ष 2014 से 2016 के बीच प्राथमिक और मध्य विद्यालय में 13760 शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। नियुक्ति से लगभग 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी अब तक इनमें से 8000 शिक्षकों की सेवा संपुष्ट नहीं हुई, जबकि इनके प्रमाण पत्र सत्यापन का कार्य भी पूरा हो गया है। इन शिक्षकों की सेवा संपुष्टि के लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग वर्ष 2018 से जिलों को निर्देश दे रहा है। विभाग ने जिला शिक्षा अधीक्षकों को 4 बार पत्र भी लिखा है। वहीं समय समय पर हुई विभागीय बैठक में भी इसके लिए निर्देश और कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है। आप सबको बता दूं कि सेवा संपुष्ट होने के बाद भी सेवा अस्थायी मानी जाती है। झारखंड में आज से मुंह पर काला पट्टी बांधकर प्रदर्शन करेंगे चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी। झारखंड राज्य चतुर्थ वर्गीय सरकारी कर्मचारी संघ के बैनर तले मंगलवार से पूरे राज्य में मुंह पर काला पट्टी बांधकर चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी प्रदर्शन करेंगे। इसकी सूचना पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त और एसडीओ को भी दी गई है। संघ के अध्यक्ष प्रभात गुप्ता ने बताया कि पूरे राज्य में कार्यरत चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मंगलवार को दोपहर 2 से 3 बजे तक साक्षी स्थित झामुमो कार्यालय के समीप प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान कोविड नियमों का पालन सख्ती से किया जाएगा। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के काफिले पर हमले के आरोपी भैरव सिंह को उच्च न्यायालय से मिली राहत, कोर्ट ने दी जमानत। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के काफिले पर रांची के किशोरगंज में हुए हमले के मुख्य आरोपी भैरव सिंह को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत ने भैरव सिंह की याचिका पर सुनवाई करने के बाद उन्हें जमानत की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया। बता दें कि पूर्व में भैरव सिंह की जमानत याचिका जिला अदालत कोर्ट से खारिज होने के बाद उसने हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई थी। कोर्ट ने उसकी न्यायिक हिरासत की अवधि को देखते हुए जमानत प्रदान की है। कोर्ट ने यह माना है कि हमला पूर्व नियोजित नहीं था। कौशल विकास और स्वरोजगार में झारखंड देश का नंबर राज्य बनेगा, मंत्री ने कहा। गोड्डा सूबे के सांसदीय कार्य एवं ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि कौशल विकास और स्वरोजगार में झारखंड देश का नंबर राज्य बनेगा। सरकार ने JSLPS के माध्यम से सखी मंडल से जुड़ी लाखों ग्रामीण महिलाओं को हुनरमंद बनाकर उन्हें आत्मनिर्भर बना रही है। महिला समूहों को 80% अनुदान पर कृषि उपकरणों का वितरण इस दिशा में क्रांतिकारी कदम है। मंत्री सोमवार को स्थानीय गोड्डा कॉलेज ग्राउंड में भूमि संरक्षण विभाग की ओर से कृषि यांत्रिकीकरण प्रोत्साहन योजना के तहत JSLPS के 18 सखी मंडलों को 80% अनुदान पर मिनी ट्रैक्टर, पावर टेलर एवं उनके सहायक कृषि यंत्रों का वितरण कार्यक्रम में बोल रहे थे। राज्यपाल से मुख्य सचिव ने की मुलाकात, झारखंड में चल रहे विकास कार्यों की दी जानकारी। राज्यपाल रमेश बैस से सोमवार को राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने राजभवन में मुलाकात की। इस क्रम में राज्यपाल ने उनसे केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं पर चर्चा करते हुए विकास कार्यों की जानकारी ली। राज्यपाल ने योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए नियमित मॉनिटरिंग पर जोर दिया। सोमवार को ही राज्यपाल से महाअधिवक्ता राजीव रंजन ने भी मुलाकात की। राजभवन से इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया है। इधर राज्यपाल से नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राम लखन सिंह तथा सिद्धो कानू विश्वविद्यालय दुमका के
कुलपति प्रोफेसर सोना झरियामीन ने राजभवन में अलग अलग मुलाकात की। दोनों ने अपने विश्वविद्यालय की अध्ययन, शैक्षणिक और प्रशासनिक गतिविधियों से राज्यपाल को अवगत कराया। वहीं राज्यपाल से IIM रांची के निदेशक प्रोफेसर शैलेंद्र सिंह तथा रांची के उप महापौर संजीव विजय वर्गीय ने भी शिष्टाचार भेंट की। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।